जय श्री राम दोस्तों। कल हमने कवितावली के 2 कविता पढ़े थे और तीसरा कविता रह गया था। तो आज आपके समक्ष कवितावली का ये तीसरा कवि है। चलो इसको पढ़ते हैं। और कल मैंने ये भी बताया था तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में। तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था। राजापुर गांव था और उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बताया था कि दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला, नरसू, ये सभी क्या है तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं थी। और इनको समन्वय का कवि भी कहा जाता है। तुलसीदास को समन्वय का कवि कहा जाता है और जातीय कवि भी इनको कहते हैं। और लोक मंगल का कवि कहे तो भी तुलसीदास का नाम आता है दोस्तों। तो चलो पढ़ते हैं कवितावली का तीसरा कवि। दूत कहो अब दूत कहो, रजपूत कहो, जुला कहो, कऊ काऊ की बेटी सो बेटा न ब्याव, काऊ की जाति बिगाड़ न सोऊं, तुलसी सरनाम गुलामो है, राम को जाको रूचे सो कहे पशु ओऊं, मांगी के खेबो मसीत को सोईबो, लेबो को एको न देबो को दोऊं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, धूत धूत का मतलब क्या होता है? धूत का मतलब होता है त्यागा। धूत का मतलब क्या होता है? त्यागा। अवधूत का मतलब होता है संन्यासी। अवधूत का मतलब क्या होता है? संन्यासी। रजपूत का मतलब राजपूत। जोला का मतलब जोला। अब देखिए दोस्तों, इस तीसरे कवि के अंदर तुलसीदास ने वर्णन किया है कि कोई व्यक्ति चाहे कुछ भी मेरे को कहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो श्री राम का दास हूं। श्री राम का क्या हूं? दास हूं। उसी का इसमें वर्णन किया है तुलसीदास ने। चलो पढ़ते हैं। दूत कहो और दूत कहो, रजपूत कहो, दूल्हा कहो, कहो। दूत का मतलब दोस्त होता है त्यागा। त्यागा देखो, प्राचीन धारणा ये है दोस्तों कि तुलसीदास का जब जन्म हुआ उस समय उनके 30 दांत थे और लगभग वो 5 वर्ष का बालक पिता उसके समान दिख रहे थे जन्म के समय ही। ठीक है ना? जन्म के समय ही वो 5 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है उतने तुलसीदास दिख रहे थे। और इनके पिताजी थे वो एक बहुत बड़े ज्योतिष थे। उन्होंने देखा कि जन्म के समय बालक के 30 दांत पूरे हैं और लगभग आकार में जैसे कोई बालक 5 वर्ष का होता है वैसा इसका आकार भी है और पूरे अंदर इनका जन्म हुआ है। तो क्या किया इनके पिताजी ने? तुलसीदास को त्याग दिया कि ये सपूत तो नहीं हो सकता, ये जरूर बड़ा होके कुपुत्र होगा। ठीक है ना? ये राक्षस के समान है तो ये कुपुत्र होगा। इसलिए इनके पिताजी ने, तुलसीदास के पिताजी ने उस तुलसीदास को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। ठीक है ना? माता पिता ने उनको त्याग दिया था और एक मुनिया नाम की महिला थी, उसने तुलसीदास को पाल पोस के बड़ा किया था। तो वही धारणा यहाँ पे है कि दूत मतलब कोई मुझे, तुलसीदास स्वयं कह रहे हैं, कोई मुझे भले ही त्यागा हुआ कहे, अवधूत कोई मुझे सन्यासी कहे, रजपूत कहो कोई मुझे राजपूत कहे, जोला कहे कोई मुझे उस
बेटा न ब्याह काऊ की जाति बिगाड़ न सो। यानी कोई व्यक्ति मुझे कुछ भी कहे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज की जैसी प्रवृत्ति है उस हिसाब से मेरे बारे में सोचे, लेकिन इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, ठीक है ना। मुझे अपने बेटे की शादी किसी की बेटी से नहीं करनी है, ठीक है ना। बेटी सो, ठीक है ना, बेटी सो बेटा न ब्याह। मुझे अपने बेटे की शादी किसी भी दूसरे व्यक्ति जो है कन्या है उससे नहीं करनी है। यानी मुझे अपने बेटे की शादी किसी दूसरे की बेटी से नहीं करनी है। काहू की जाति बिगाड़ना सो, और मैं किसी की जाति बिगाड़ना भी नहीं चाहता। सो का मतलब होता है शौक। सो का मतलब क्या होता है? शौक, ठीक है ना। जाति का मतलब जाति। मुझे किसी की जाति बिगाड़ने का भी कोई शौक नहीं है। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को जाको रूपे सो कहे कसु ओम, ठीक है। सरनाम का मतलब होता है दोस्तों प्रसिद्ध। सरनाम का अर्थ होता है प्रसिद्ध। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को जाको रुचे सो कहे कसु ओम, ठीक है। सरनाम का दोस्तों मतलब होता है प्रसिद्ध। तो तुलसीदास क्या कह रहे हैं कि मैं तो प्रसिद्ध राम का गुलाम हूं। मैं तो किसका गुलाम हूं? किसका गुलाम हूं? राम का गुलाम हूं। मैं तो राम का गुलाम हूं, राम का सेवक हूं, राम का दास हूं। जाको रुचे सो कहे कसु ओहु। जाको रुचे, रुचे का मतलब अच्छा, रुचे का मतलब अच्छा, ठीक है। कसु का मतलब कुछ, ठीक है। जाको रुचे सो कहे कसु ओहु। जाको यानी जिसको, जाको का मतलब होता है जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा मुझे कहे। मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समाज मेरे बारे में क्या सोचता है उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जो रुचे सो कहे, यानी जो बाता है, जो अच्छा लगता है समाज को, वो मेरे बारे में कह सकता है। मांगी के खेपो मस्जिद को सोई को लेबो को एक गुना देबो को दो, ठीक है ना। अंतिम कवि के अंदर तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं मांगी यानी मांगना, ठीक है ना। मैं तो मांग करके खा सकता हूँ, मांग करके खा सकता हूँ। खाना, खेबो यानी खाना, मैं तो मांग करके खा सकता हूँ। मस्जिद को सोईबो, मस्जिद का मतलब होता है मस्जिद, ठीक है। मस्जिद को सोईबो, मैं तो मस्जिद में सो सकता हूँ। लेबो को एक ना देबो को दो। दोस्तों ये मुहावरा भी है, ठीक है ना। लेबो को एक ना देबो को दो। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेबो को एक ना देबो को दो। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से जीऊंगा। मुझे समाज से कोई लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं तो राम का गुलाम हूँ, राम का सेवक हूँ, राम का दास हूँ। इसलिए कोई व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। दोस्तों ये मुहावरा है, लेबू को एक ना देबू को, यानी किसी से कोई मतलब नहीं रखना। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? लाइक, कमेंट, शेयर और अंत में जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।